चलिए लिखिए प्रोफाइल 12 रफ में लिखते जाना। प्रोफाइल नंबर 12 आज पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का हम रिएक्शन पढ़ेंगे। चलो बताओ, आज आपको क्या पढ़ना है बच्चों? एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन। ध्यान से याद हो जाना चाहिए। आप फाइनल तुम लोग लक्की हो कि पढ़ रहे हो फिर से। प्रोफाइल नंबर 12 में पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो, एल्डिहाइड आप इसे बोलते हो CHO को, CHO, इसी को स्ट्रक्चर के रूप में लिखते हैं RC≡OH। ये आपका कीटोन है R। गौर करना, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में C≡O है, दोनों में कॉमन है C≡O। और आप जानते हो यदि किसी मॉलिक्यूल में दो अलग अलग एटम के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वह एक्सेप्टर का काम करता है। तो एल्डिहाइड में भी, ये पूरा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में भी दो अलग अलग एटम के बीच डबल बॉन्ड है और कीटोन में भी दो अलग अलग एटम के बीच डबल बॉन्ड है। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक्सेप्टर कहलाता है। एक्सेप्टर की क्या पहचान है? कि दो अलग अलग एटम के बीच डबल बॉन्ड हो या एक्सेप्टर कहलाता है। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड क्या कहलाता है? एक्सेप्टर। तो एल्डिहाइड में भी दो अलग अलग एटम के बीच डबल बॉन्ड है, कीटोन में भी दो अलग अलग, इसलिए एल्डिहाइड भी एक्सेप्टर कहलाता है। अब आगे बोलो, जब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक्सेप्टर है, दो अलग अलग एटम के बीच डबल बॉन्ड के कारण, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक्सेप्टर है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एल्डिहाइड भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कीटोन भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा मीन्स गेन करेगा, प्राप्त करेगा। तो अब बताओ, एल्डिहाइड या कीटोन यदि एक्सेप्टर है और यह दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, तो ये दोनों किससे इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? तो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करना? डोनेट करना। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। किससे गेन करेगा? न्यूक्लियोफाइल से गेन करेगा। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का ही काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कीटोन को भी डोनेट करेगा। यदि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एल्डिहाइड को, तो एल्डिहाइड को किस पोजीशन पे डोनेट करेगा? तो याद रखना, एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन को, ये पूरे को बोला जाता है कार्बोनिल। इस कार्बोनिल का ये क्या है? कार्बन। यदि न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? यहाँ ऐसे बोलना है, एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कीटोन के भी कार्बोनिल कार्बन पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा।
इससे एक अर्थ निकलता है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। और उस एडिशन के दौरान जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन का नाम रखा जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कोई पूछे एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार की रिएक्शनें कराती है, तो बोलना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराती है। और कहाँ कराती है, तो फिक्स पोजीशन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, फिक्स पोजीशन कहाँ न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, तो याद रखना है, हमेशा याद रखोगे एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर और या कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, एडिशन होता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराती है। कहाँ, एल्डिहाइड अपने कार्बोनिल कार्बन पर, कीटोन भी अपने। तो इससे एक प्रॉपर्टी निकल के आता है कि एल्डिहाइड और कीटोन बोथ अंडरगोज इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराती, ये प्रॉपर्टी हुआ। यदि एल्डिहाइड और कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा रही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रही है, मीन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के कारण जो रिएक्शन हो रही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये प्रॉपर्टी होगा कि कोई पूछे आज दिन से एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों पर किसका एडिशन होता है, तो बोलना न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। अब क्यों न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, तो बता देना है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में दो अलग अलग एटम के बीच डबल बॉन्ड होते हैं, इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक्सेप्टर का काम करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि दो अलग अलग एटम के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो एक्सेप्टर कहलाते हैं। तो एल्डिहाइड में भी दो अलग अलग एटम के बीच डबल बॉन्ड है, कीटोन में भी दो अलग अलग एटम के बीच डबल बॉन्ड है, इसलिए एल्डिहाइड भी एक्सेप्टर कहलाएंगे। इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक्सेप्टर है। जब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक्सेप्टर है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। यदि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो बात रही किससे एक्सेप्ट करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल से, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का ही काम रहता है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। न्यूक्लियोफाइल यदि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो कहाँ डोनेट करेगा, एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे ही डोनेट करेगा। या न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कार्बोनिल कार्बन पे ही होगा, कार्बोनिल कार्बन पे डोनेट करेगा, मीन्स न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल कार्बन पे ऐड होगा। इसके दौरान जो प्रोडक्ट बनेगा, एडिशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसे एल्डिहाइड और कीटोन का प्रोडक्ट कहलाएगा, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट कहलाएंगे। देखो एक थोड़ा मैकेनिज्म भी देख लो, यहीं पे मैकेनिज्म देख लो। जब ये न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर ऐड होगा या कीटोन के पर ऐड होगा तो किस तरह से इसका एडिशन होगा, ये भी देखो। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड के कार्बन कार्बन पे ऐड होगा मतलब अटैक करेगा या अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। डोनेट करके ये न्यूक्लियोफाइल करेगा क्या, बॉन्ड बनाएगा एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन के साथ। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएगा, 1 2 3 4 तो दिख ही रहा है। और जब एक न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाएगा, इस कार्बन के पास कुल कितने बॉन्ड दिखेगा, ये कार्बन 5 बॉन्ड नहीं रख पाएंगे, तुरंत अपने एक बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। अब जब बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग। तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा कहाँ, ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन तब चार्ज हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन चार्ज होगा। किस चार्ज से, इसी पे कोई ना कोई H+ आएंगे, O- के साथ H+ कंबाइन करके OH। यहाँ भी कीटोन में भी वही होगा। जब कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल कार्बन के साथ कार्बोनिल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन के पास कुल कितने बॉन्ड हो जाएगा, 5। ये भी बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा। बॉन्ड ब्रेक मीन्स इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, बॉन्ड ब्रेक करके ऊपर ही जाएगा ना, तो ये नेगेटिव O बदल जाएगा O- में, और कोई ना कोई H+ आएगा, इसके साथ कंबाइन करके OH में बदल जाएंगे। तो दो ही काम करना है। जब भी एल्डिहाइड और कीटोन का प्रोडक्ट लिखेगी, एल्डिहाइड और कीटोन का प्रोडक्ट लिखते इसमें 2 काम करना है। पहला काम क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल को, और न्यूक्लियोफाइल आएगा कहाँ से, रिएजेंट से। एल्डिहाइड और कीटोन
ये दोनों तो रिएक्टेंट बनेंगे, ये दोनों रिएक्टेंट किसी न किसी रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, वही रिएजेंट का काम होगा निक्लोफाइल प्रदान करना। रिएजेंट से निक्लोफाइल ले आएंगे और उसी निक्लोफाइल को ऐड करेंगे। देखो एडिशन करते समय दो बात को ध्यान रखना। निक्लोफाइल को ऐड करोगे, कहाँ ऐड करोगे? कार्बोनिल कार्बन पर। फिर से बता देता हूँ, निक्लोफाइल को ऐड करोगे, पहला काम निक्लोफाइल को ऐड करना है। कहाँ ऐड होगा? निक्लोफाइल ऐड होगा, एडिशन करेंगे, डबल बॉन्ड को बदल देंगे सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड OH में, डबल बॉन्ड O को बदल देंगे। पहला काम निक्लोफाइल को ऐड करेंगे, दूसरा काम सी डबल बॉन्ड O को बदल देंगे सिंगल बॉन्ड OH। कीटोन में वही काम करना, कीटोन में भी कार्बोनिल कार्बन होगा। पहला काम निक्लोफाइल को ऐड करेंगे, दूसरा काम सी डबल बॉन्ड O को बदल देंगे सिंगल बॉन्ड OH। दो काम, बोलो कितने काम करोगे? एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर पहले निक्लोफाइल को ऐड करेंगे, एक काम। दूसरा काम सी डबल बॉन्ड O को बदल देंगे सिंगल बॉन्ड OH। मैक्सिमम प्रोडक्ट ऐसे ही लिखेंगे हम एल्डिहाइड और कीटोन का। यही काम करते रहना, दो ही काम करेंगे। कार्बोनिल कार्बन पर निक्लोफाइल को ऐड करेंगे और सी डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर देंगे, प्रोडक्ट लिखा जाएगा। इतनी प्रॉपर्टी पहले आप लिखो नीचे भी लिखो। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोफाइल 12 है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डाल दिया। डालने के बाद लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, हेडिंग डालें प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब इसका हिंदी क्या रहेगा? एल्डिहाइड और कीटोन का गुण, एल्डिहाइड और कीटोन का गुण। लिखो गुण नीचे में। एल्डिहाइड एंड कीटोन both undergoes in nucleophilic addition reaction. Aldehyde and ketone both undergoes in nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction on carbonyl carbon, on carbonyl carbon, on carbonyl carbon, on carbonyl carbon, on carbonyl carbon. In other words, उसी में लिखना, in other words, aldehyde or ketone always wants to aldehyde or ketone always wants to nucleophilic addition on carbonyl carbon. एल्डिहाइड और कीटोन ऑलवेज वांट्स टू, चाहता है, वांट्स टू मीन चाहता है, वांट्स टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनिल कार्बन। क्यों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराती है, रीजन मैंने बता दिया। चूँकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एक्सेप्टर का काम करता है। एक्सेप्टर का काम इसलिए करता है, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों में दो अलग अलग एटम के बीच डबल बॉन्ड है। दो अलग अलग एटम के बीच डबल बॉन्ड किसी पदार्थ के पास रहते हैं तो वह पदार्थ एक्सेप्टर कहलाता है। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन पे एक्सेप्टर का काम होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है। जब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है तो इसको इलेक्ट्रॉन देगा कौन? तो निक्लोफाइल देंगे। इसलिए निक्लोफाइल का क्या होता है? एडिशन होता है एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर। ठीक, कितना क्लियर? आगे बढ़िए। अभी आपने ये बोला, ये प्रॉपर्टी खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट सीखें एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में। बच्चों, एल्डिहाइड भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना चाहता है और कीटोन भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराना चाहता है। और कहाँ? कार्बोनिल कार्बन पर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन कार्बोनिल कार्बन। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, एल्डिहाइड भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल कार्बन पे कराना चाहता है, कीटोन भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनिल कार्बन, लेकिन फास्ट
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन कराएगा, क्योंकि इन दोनों में से, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग है। एल्डिहाइड भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रही है, कीटोन भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रही है, दोनों का दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही करा रहे हैं, जबकि दोनों अलग अलग चीज़ें, एक है एल्डिहाइड दूसरा है कीटोन, और दोनों का दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा रही है। तो हमको चेक करना पड़ जाएगा कि इन दोनों में से किस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट होगा, या ये दोनों में से कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तेज़ी से भाग लेगा। मीन्स रिएक्टिविटी चेक करना है कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल के प्रति ज़्यादा है या कीटोन का रिएक्टिविटी या अभिक्रियाशीलता न्यूक्लियोफाइल के प्रति ज़्यादा है, क्योंकि दोनों का दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करानी चाहती है, दोनों का दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में भाग लेना चाहता है। तो हम चेक करेंगे इन दोनों में से कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तीव्र गति से भाग लेगा, कौन स्लो गति से भाग लेगा। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तीव्र गति से भाग लेगा हम बोलेंगे उसका रिएक्टिविटी मीन्स अभिक्रियाशीलता न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ज़्यादा है। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में स्लो चलेगा हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। चेक कर लेते हैं कि इन दोनों में कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट कराएगा, कौन स्लो कराएगा। सर कैसे चेक करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों को कैसे चेक करेंगे। जब भी चेक करना होगा, ध्यान सुनो, जब भी चेक करना हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन फास्ट कराएगा और कौन स्लो कराएगा, जब भी चेक करना होगा तो कार्बोनिल कार्बन से लगे हुए ग्रुप को देख करके डिसाइड करना। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल कार्बन से लगे हुए ग्रुप ही बताएगा कि एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तीव्र कराएगा या कीटोन कराएगा। कार्बोनिल कार्बन से कुछ नहीं पता चलेगा, कार्बोनिल कार्बन से लगे हुए ग्रुप से ही पता चल पाता है, क्योंकि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो दोनों में कार्बोनिल कार्बन से लगा हुआ ग्रुप है, लगा हुआ ग्रुप है। हाँ, एल्डिहाइड में एक अल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, और कीटोन में कार्बोनिल कार्बन से लगा हुआ एक ग्रुप, दोनों ग्रुप क्या है, अल्काइल। इसमें एक अल्काइल है, एक हाइड्रोजन है। याद हुआ? एल्डिहाइड बोले तो RH, कीटोन बोले तो RR। देखो एल्डिहाइड और कीटोन में क्या चीज़ का अंतर है, इन्हीं दोनों ग्रुप का अंतर है, इन्हीं दोनों ग्रुप का। एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल है, कीटोन एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल है, कीटोन में भी, दोनों में C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O है। तो दोनों में अंतर क्या है, एल्डिहाइड में RH होते हैं कार्बोनिल कार्बन से जुड़ा हुआ, और कीटोन में RR जुड़ा रहता है, किससे, कार्बोनिल कार्बन। तो जब भी चेक करोगे कि किसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट होगा तो कौन बताएगा, एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन से लगे हुए यही दोनों ग्रुप बताएगा, या कीटोन में लगे हुए कार्बोनिल कार्बन से यही दोनों ग्रुप, इसी ग्रुप दोनों ग्रुप को देख करके डिसाइड करना। ओके, अब बताओ एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन से दो ग्रुप जुड़ा है, एक अल्काइल और एक हाइड्रोजन। और कीटोन के कार्बोनिल कार्बन से दोनों अल्काइल जुड़ा है। एल्डिहाइड में अल्काइल भी है, हाइड्रोजन भी, और कीटोन में दोनों अल्काइल है, अल्काइल है। अल्काइल बोले तो कार्बन हाइड्रोजन का मिक्सचर। और आप जानते हो जितने भी अल्काइल होते हैं, जितने भी अल्काइल होते हैं सबका सब प्लस आई ग्रुप का काम करता है। ये अल्काइल है तो किसका काम करेगा, अब प्लस आई ग्रुप का काम रहता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। इसका मतलब है ये अल्काइल अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, डोनेट करके कहाँ पहुँचाएगा, कार्बोनिल कार्बन। जब ये अल्काइल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बोनिल कार्बन पे पहुँचाएगा तो कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा। और हाइड्रोजन किसका काम करता है सर, प्लस आई जीरो का। अल्काइल प्लस आई का काम करता है और हाइड्रोजन जीरो का। अब प्लस आई जीरो का भी काम रहता है क्या, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। कीटोन में भी देखो अल्काइल है तो ये प्लस आई ग्रुप का काम कर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसमें तो दोनों साइड से अल्काइल है। तो देखना, गौर करना, एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन रीच करेगा, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेगा, इधर से भी पहुँचेगा और इधर से। अब कीटोन के भी कार्बोनिल कार्बन पर दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा, रीच करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन
बताओ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस कार्बोनिल कार्बन पर रीच करेगा, एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे या कीटोन के कार्बोनिल कार्बन? कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर, क्योंकि कीटोन के कार्बोनिल कार्बन से दोनों अल्काइल ही जुड़ा है, दोनों ताकतवर ही लगा हुआ है, लेकिन एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन से एक अल्काइल है एक हाइड्रोजन, ये ताकतवर है ये कमज़ोर है। ये अल्काइल का हमेशा डोनेटिंग पावर हाइड्रोजन से क्या होता है, ज़्यादा होता है अल्काइल का। अब बताओ कीटोन में दोनों अल्काइल ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, कीटोन में दोनों अल्काइल ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, जबकि एल्डिहाइड में एक अल्काइल डोनेट कर रहा है एक हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है। यहाँ पे दोनों तगड़ा है इलेक्ट्रॉन पहुँचाने वाला, यहाँ पे एक तगड़ा है एक कमज़ोर है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बताओ एल्डिहाइड के कार्बन कार्बन पर रिच होता हुआ दिखेगा या कीटोन के कार्बन? कीटोन के कार्बन कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन बोले नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगा। एल्डिहाइड कीटोन के कार्बन कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होगा, एल्डिहाइड के कार्बन कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी। अब बताओ निक्लोफाइल। अब निक्लोफाइल, ये निक्लोफाइल खुद नेगेटिव है, अब कीटोन का कार्बन कार्बन भी नेगेटिव हो गया क्योंकि दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन रीच कर गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। और एल्डिहाइड का भी कार्बन कार्बन कैसा है, नेगेटिव है, दोनों पे निक्लोफाइल जा रहा है। बताओ सबसे ज़्यादा निक्लोफाइल जो रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा, यहाँ रिपल्सन ही होने वाला है क्योंकि ये भी नेगेटिव है और कार्बन कार्बन भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव के बीच क्या, रिपल्सन, यहाँ भी नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्सन, दोनों में रिपल्सन ही होगा। बट सबसे ज़्यादा रिपेल, सबसे धक्का, निक्लोफाइल को सबसे ज़्यादा धक्का, रिपल्सन, प्रतिकर्षण किससे मिलेगा, एल्डिहाइड से मिलेगा, सॉरी कीटोन से मिलेगा। किससे बनेंगे, कीटोन से। सबसे ज़्यादा धक्का किससे लगेगा, कीटोन के कार्बन का, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये नेगेटिव ज़्यादा है, तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच क्या, रिपल्सन, धक्का। ये कार्बन कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, इसको रिपेल करना चाहेगा, इसको आने नहीं देना चाहेगा। एल्डिहाइड में भी कार्बन कार्बन निक्लोफाइल को अपनी तरफ रीच करने ही नहीं देना चाहेगा, ये भी नेगेटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन लगेगा एल्डिहाइड से, सॉरी सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन लगेगा कीटोन से लगेगा, इसमें रिपल्सन थोड़ी कम हो गई। तो यहाँ ज़्यादा धक्का लग रहा है, जैसे आप किसी की तरफ बढ़ रही हो और वो आपको बार बार क्या कर रहा है, धक्का, जोर जोर से धक्का दे रहा है। आप मान लो सपोज आप मेरी तरफ बढ़ रही हो, हाँ, और हम आपको क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो हम आपको जोर जोर से धक्का दे रहे हैं। ये भी बेचारी आगे मेरी तरफ बढ़ रही है, इसको भी हम धक्का दे रहे हैं, लेकिन आपको जोर से धक्का दे रहे हैं उधर की ओर, इसको हल्का से धक्का दे रहे हैं, तो ये जल्दी मेरे पास आएंगे, ये आप थोड़ा लेट से आओगे। तो मतलब सबसे धक्का जो ज़्यादा लगेगा निक्लोफाइल को, कीटोन के कार्बन कार्बन से लगेगा या एल्डिहाइड के कार्बन कार्बन से, ज़्यादा रिपेल करेंगे, इसलिए स्लो पहुंचेगा, धीरे से पहुंचेगा, लेट से पहुंचेगा। और यहाँ पे निक्लोफाइल एल्डिहाइड के कार्बन कार्बन पे तेज़ी से पहुंच जाएगा। इसलिए जब निक्लोफाइल एल्डिहाइड के कार्बन कार्बन पर तेज़ी से पहुंचेगा तो तेज़ी से प्रोडक्ट बनेगा, तो हम बोलेंगे एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी ज़्यादा है और कीटोन की रिएक्टिविटी कम है। याद रहेगा जी, पता चला। इसका मतलब है निक्लोफाइल एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर फास्ट अटैक करेगा और कीटोन के कार्बन कार्बन पे थोड़ी अटैक करेगा, बट स्लो अटैक करेगा। स्लो अटैक करेगा, देर होगा तो देर से प्रोडक्ट बनेगा। यदि किसी रिएक्शन में देर से प्रोडक्ट बन रही है, इसका मतलब उस पदार्थ का रिएक्शन में भाग लेने की स्वभाव कम है। जो जल्दी प्रोडक्ट बना के दे रहा है, उसका मतलब उसकी अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी उस रिएक्शन में ज़्यादा है। तो क्लियर हो गया कि एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराती है। इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे तेज़ गति से फास्ट कौन कराती है, एल्डिहाइड। कीटोन थोड़े स्लो कराते हैं। एल्डिहाइड फास्ट कराता है, कीटोन स्लो कराते हैं। मीन्स एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ज़्यादा होती है, कीटोन का कम होती है। क्यों? इसलिए कि एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन से एक अल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं जो कि प्लस आई ग्रुप का काम करता है, और हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं जो कि प्लस आई जीरो का काम करता है। जबकि कीटोन के
कार्बन से दोनों अल्काइल ग्रुप ही जुड़े रहते हैं, जो कि दोनों का दोनों प्लस आई ग्रुप का काम करता है। और हम जानते हैं कि प्लस आई ग्रुप का प्लस आई पावर बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, अब प्लस आई 0 से ज़्यादा होते हैं, इसलिए एल्डिहाइड के कार्बन कार्बन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, क्योंकि डोनेटिंग पावर इन दोनों का ज़्यादा है। यहाँ पे एल्डिहाइड के कार्बन कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कम रिच करता है। एल्डिहाइड के कार्बन कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी कम होती है, कीटोन के कार्बन कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने के कारण निक्लोफाइल को रिपल्सन ज़्यादा मिलता है, इसलिए निक्लोफाइल यहाँ स्लो अटैक करता है, एल्डिहाइड पर निक्लोफाइल फास्ट अटैक कर देता है। इसलिए एल्डिहाइड पे फास्ट अटैक करता है, इसलिए एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी कीटोन से क्या है, ज़्यादा है। ये थ्योरी हुआ। यदि आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे कि एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी निक्लोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा होता है, क्यों, तो आंसर देना। क्योंकि एल्डिहाइड में भी दो अल्काइल ग्रुप है, एल्डिहाइड में भी कार्बन कार्बन से दो ग्रुप जुड़े रहते हैं, कीटोन में भी कार्बन कार्बन से, लेकिन एल्डिहाइड के कार्बन कार्बन से एक अल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं, एक हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, जबकि कीटोन के कार्बन कार्बन से दोनों का दोनों अल्काइल ही जुड़े रहते हैं। और हम जानते हैं कि अल्काइल प्लस आई ग्रुप का काम करता है, हाइड्रोजन प्लस आई 0 ग्रुप का काम करता है। और ये भी जानते हैं कि प्लस आई ग्रुप का प्लस आई पावर प्लस आई 0 पावर से ज़्यादा होता है, इसलिए कीटोन के कार्बन कार्बन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिखता है, एल्डिहाइड के कार्बन कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कम दिखता है, इसलिए कीटोन में रिपल्सन ज़्यादा होता है, एल्डिहाइड में रिपल्सन, इसलिए निक्लोफाइल एल्डिहाइड पे आसानी से अटैक कर देता है, कीटोन पर आसानी से अटैक नहीं कर पाता है, इसलिए एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा। इस बात को लिखे क्वेश्चन बना के। प्रॉपर्टी हो गया, अब नीचे में क्वेश्चन डालें। अभी प्रॉपर्टी लिखी थी ना, प्रॉपर्टी के नीचे लिखो व्हाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, व्हाई एल्डिहाइड इज more reactive than the ketone, more reactive than the ketone, in nucleophilic addition reaction, in nucleophilic addition reaction। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभिक नार्गी युग्मन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोले तो नाभिक नार्गी युग्मन, हिंदी में लिखो, इसका हिंदी में क्वेश्चन लिखो, नाभिक नार्गी युग्मन अभिक्रिया में, नाभिक नार्गी युग्मन अभिक्रिया में, जिसको आप बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो नाभिक नार्गी युग्मन अभिक्रिया, नाभिक नार्गी युग्मन अभिक्रिया, इंग्लिश में क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। डाल दो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डाल दी। में एल्डिहाइड का अभिक्रियाशीलता, में एल्डिहाइड का अभिक्रियाशीलता कीटोन से अधिक होता है, एल्डिहाइड का अभिक्रियाशीलता कीटोन से अधिक होता है, क्यों, एल्डिहाइड का अभिक्रियाशीलता कीटोन से अधिक होता है, क्यों, लिखो आंसर, लिखो since in case of aldehyde, हाथ लग लेना, since in case of aldehyde there are two group, one is alkyl, there are two group, one is alkyl ब्रैकेट में प्लस आई ग्रुप,
वन इज अल्काइल ब्रैकेट में प्लस आई ग्रुप एंड अनदर इज हाइड्रोजन, हचला के, एंड अनदर इज हाइड्रोजन ब्रैकेट में प्लस आई जीरो ग्रुप is connected with carbonyl carbon, however in case of ketone there are two group, however in case of ketone there are also, लिख देना, there are also two group, both are alkyl, है ना, दोनों अल्काइल ही है, both are alkyl ब्रैकेट में 2 प्लस आई ग्रुप is connected with carbonyl carbon, उसके बाद लिखना since we know that, उसके बाद लिखो connected with carbonyl carbon के बाद लिखना since we know that plus I power of alkyl plus I power बोले मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर, प्लस आई पावर बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, प्लस आई पावर ऑफ अल्काइल इज मच मोर देन द प्लस आई जीरो पावर ऑफ हाइड्रोजन, प्लस आई पावर ऑफ हाइड्रोजन शो electron density on carbonyl carbon of ketone. So electron density on carbonyl carbon of ketone, so electron density on carbonyl carbon of ketone, so electron density on carbonyl carbon of ketone is much more than the of ketone is much more than the electron density on carbonyl carbon of aldehyde, electron density on carbonyl carbon of aldehyde. So aldehyde is more reactive, than the ketone. So aldehyde is more reactive than the ketone. देखो इसका हिंदी में परिभाषा, हिंदी में आंसर देखो, चूंकि एल्डिहाइड के, हाँ चला के लिखना, चूंकि एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन, चूंकि एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन से, चूंकि एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन से दो ग्रुप एक अल्काइल ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप,
एक अल्काइल ग्रुप, ब्रैकेट में देना प्लस आई ग्रुप, ब्रैकेट में प्लस आई ग्रुप, और दूसरा हाइड्रोजन, बगल में देना प्लस आई जीरो ग्रुप। कार्बोनिल कार्बन से जुड़े रहते हैं, कार्बोनिल कार्बन से जुड़े रहते हैं, कार्बोनिल कार्बन से जुड़े रहते हैं, कार्बोनिल कार्बन से जुड़े रहते हैं। जबकि कीटोन के कार्बोनिल कार्बन से भी, जबकि कीटोन के कार्बोनिल कार्बन से भी, जबकि कीटोन के कार्बोनिल कार्बन से भी दो ग्रुप जुड़े रहते हैं, जबकि कीटोन के कार्बोनिल कार्बन से भी दो ग्रुप जुड़े रहते हैं, और वह दोनों अल्काइल ग्रुप और वह दोनों अल्काइल ग्रुप, ब्रैकेट में प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, ब्रैकेट क्लोज, जुड़े रहते हैं। और हम जानते हैं कि अल्काइल का प्लस आई पावर, चूँकि हम जानते हैं कि अल्काइल का प्लस आई पावर हाइड्रोजन के प्लस आई जीरो पावर से, हाइड्रोजन के प्लस आई जीरो पावर से अधिक होता है। पावर मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर, क्षमता, शक्ति ज़्यादा डोनेट। चूँकि हम जानते हैं कि अल्काइल का प्लस आई पावर हाइड्रोजन के प्लस आई पावर से अधिक होता है, इसलिए कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर, इसलिए कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, इसलिए कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को मैं दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अधिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अधिक होते हैं, और एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। ये कम, ये ज़्यादा। एल्डिहाइड के कार्बन कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होती है, जबकि कीटोन के कार्बन कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है, जिसके कारण एल्डिहाइड के कार्बन कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अधिक होते हैं, और कीटोन के जिसके कारण कीटोन के कार्बन कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अधिक होते हैं, और एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम होते हैं। अगेन मिला लें, कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अधिक होते हैं, और कीटोन एल्डिहाइड के कार्बन कार्बन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम होते हैं। इसलिए एल्डिहाइड का अभिक्रियाशीलता कीटोन से अधिक होते हैं। ओके, ठीक है। एक फिगर भी दर्शा दें। ये आपका क्या है? एल्डिहाइड है। ये आपका क्या है? कीटोन है। ये किसका काम करेगा? अल्काइल। ये अल्काइल है तो प्लस आई का काम करेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन ये प्लस आई जीरो का काम करता है। कीटोन में दोनों का दोनों प्लस आई ग्रुप ही लगा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम होगा। तो थोड़ा सा ऐसे दिखावें। यहाँ पे निक्लोफाइल फास्ट अटैक करेगा, और यहाँ पे निक्लोफाइल थोड़ी स्लो अटैक करेगा।
तो इन दोनों में यदि रिएक्टिविटी देखा जाए, अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका होगा? एल्डिहाइड का ज़्यादा होगा, कीटोन का कम होगा। ओके, आइए एक देखो इस पे क्वेश्चन कैसा रहेगा। आपको क्वेश्चन पूछेगा, मान लो 4 गो एल्डिहाइड दे दिया या 4 गो कीटोन दे दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ एल्डिहाइड दे और कुछ कीटोन दे, 2 एल्डिहाइड दे दे 2 कीटोन। तो आप बोलेगा कि बताइए इन चारों एल्डिहाइड में किस एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी निक्लोफिलिक में ज़्यादा है, ये चारों कीटोन में किस कीटोन का निक्लोफिलिक रिएक्शन में रिएक्टिविटी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा है। तो जब भी रिएक्टिविटी का क्वेश्चन करिएगा ना, तो किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है और किसका रिएक्टिविटी कम है, तो किसको देख के करोगे? कोई थीम रहेगा मेरे पास तब ना, तो किसको देखोगे? तो ध्यान रखना बस इस ग्रुप को देखना। एल्डिहाइड के कार्बन कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप ही बताएगा, या कीटोन के कार्बन कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप से ही आपको डिसाइड करना है। याद रखोगे, किसको देख के डिसाइड करोगे? ग्रुप को। एल्डिहाइड के भी कार्बन कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप को देख करके डिसाइड करोगे, या कीटोन के भी कार्बन कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप को देख करके। देखो हम आपको बता देता हूँ कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड या कीटोन के कार्बन कार्बन से लगा हुआ ग्रुप क्या क्या हो सकता है। या तो प्लस आई ग्रुप होगा, या तो माइनस आई ग्रुप होगा यहाँ पे, या यहाँ पर, या तो प्लस आई ग्रुप लगा होगा, या तो माइनस आई ग्रुप लगा होगा, या तो प्लस एम या एम। बस यही 4 टाइप के ग्रुप आपको नज़र आ सकता है। चारों ग्रुप का आपको तो पहचानने आता है, देख लीजिएगा कैसा ग्रुप लगा हो जाएगा। तो जब भी रिएक्टिविटी का क्वेश्चन करोगे ऐसे करोगे, ठीक है। हम रिएक्टिविटी का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको 4 एल्डिहाइड दे के पूछ लेंगे किस एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी निक्लोफिलिक में ज़्यादा है, या 4 कीटोन दे करके, हाँ 1-2 एल्डिहाइड, हाँ इस तरह का क्वेश्चन हम करेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ और जानो, वो नया है, वो सब पूरा नया है, फिनाइल रिंग के बारे में। अच्छा, उस आंसर के नीचे इसको फिगर को दर्शा दो, वो जो आंसर अभी लिखा ना उसके नीचे फिगर दर्शा दो। ओके, ऐसा करो ना, फोटो ले लो, फोटो ले लो, दर्शा देना। आंसर के नीचे लिख देना। ये बहुत देखो, ये सब में यहाँ सिंबॉलिक चीज़ लिखा हुआ है, सिंबल में सब भाषा दिया गया है। लो जल्दी फोटो। चलो ठीक, एक नोट पॉइंट बनाना है। फिनाइल, फिनाइल जानते हो किसको बोलते हो? बेंजीन के ग्रुप को बेंजाइल, फिनाइल या एराइल कहते हैं। ये तो आपका बेंजीन हो गया। यदि इस तरह से रिंग रहेगा तो बोलेंगे बेंजीन, ऐसे में कोई फ्री वैलेंसी दिख गया तो बोलेंगे बेंजाइल, फिनाइल या एराइल। अभी हम बेंजीन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हम बेंजाइल की बात कर रहा हूँ, बेंजाइल, फिनाइल या एराइल। ये जो बेंजाइल है या फिनाइल है या ये जो एराइल है, ये बच्चों कभी प्लस एम ग्रुप का काम करता है और कभी माइनस एम ग्रुप का भी काम कर लेता है। इसका लक्षण देखिए, इसका कैसा लक्षण होता है। ये फिनाइल कभी प्लस एम ग्रुप का काम करता है, कभी माइनस एम ग्रुप का, दोनों की तरह ये काम करता है। अब बोलो सर हमको कैसे पता चलेगा कब ये फिनाइल प्लस एम ग्रुप का काम करेगा और कब? उस चीज़ को पता करने के लिए आप लोग क्या करोगे कि फिनाइल से लगे हुए, फिनाइल के बाहर में लगे हुए ग्रुप को पहले आप पहचान लेना। जैसे मान लो फिनाइल के बाहर में लगा हुआ ये ग्रुप है। अब बताओ ये ग्रुप प्लस एम है या माइनस एम? प्लस एम है। क्या देख के बोला प्लस एम? लॉन पेयर वाला है। ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लॉन पेयर। इसलिए क्या ये कौन सा ग्रुप है? प्लस एम ग्रुप। यदि यह ग्रुप प्लस एम ग्रुप है तो उस समय यह फिनाइल को आप बोलोगे माइनस एम ग्रुप, आप बोलोगे माइनस। रिंग के बाहर यदि प्लस एम ग्रुप लगा हुआ दिखेगा तो उस समय हम लोग फिनाइल को माइनस एम कह देंगे। यदि फिनाइल के बाहर में यदि कोई माइनस एम एक्सेप्ट, जैसे एल्डिहाइड सब, कीटोन सब क्या है? माइनस एम ग्रुप। दो अलग अलग एटम के बीच क्या है? डबल बॉन्ड। प्लस एम माइनस एम तो आपको पहचान नहीं भी करता है, पहले ही सिखा दिया हूँ।
बस चेक करना रिंग के बाहर में कैसा ग्रुप लगा है, रिंग के बाहर में कैसा ग्रुप लगा है। 2 अलग अलग एटम की डबल बॉन्ड दिख रहा है और 2 अलग अलग एटम की डबल बॉन्ड है तो एक्सेप्टर का काम करता है, -m ग्रुप का काम करता है। इसका मतलब फिनाइल के बाहर में भी कौन सा ग्रुप लगा है, मना। यदि फिनाइल के बाहर में -m ग्रुप लगा है तो उस समय आप फिनाइल को कहोगे +m ध्यान रखोगे। फिनाइल प्लस m का भी काम करेगा, वो डिपेंड करेगा कि फिनाइल के बाहर में कैसा ग्रुप लगा है। यदि फिनाइल को पहचानना है ना, इससे अच्छा है कि बाहर वाले ग्रुप को पहचान लो। बाहर वाला ग्रुप जैसा होगा ना उसका उल्टा फिनाइल बन जाएगा। असर बाहर में क्या लगा रह सकता है फिनाइल के बाहर में, या तो +m या तो -m। तो फिनाइल के बाहर में +m लगा हुआ होगा तो उस क्वेश्चन में फिनाइल को बना देना -m। अब फिनाइल के बाहर में तो फिनाइल को ये बात ध्यान रखोगे। तो इसका लिख दो थोड़ा सा नोट पॉइंट में। फिनाइल बिहेव्स एज ए बोथ, फिनाइल बिहेव्स एज ए बोथ -m ग्रुप, फिनाइल बिहेव्स एज अ बोथ -m ग्रुप as well as +m group. Phenyl behaves as a -m group as well as +m group. Phenyl behaves as a both -m group as well as +m group, which depends on group, which depends on outside group, इसको which depends on outside, बेंजीन से बाहर, which depends on outside group which is connected with phenyl ring, तो और आगे भाषा में नहीं लिखा रहा हूँ, कनेक्टेड विथ फिनाइल रिंग मतलब उसके आगे क्या, यदि +m का काम करेगा तो -m का काम करेगा तो अंडरस्टूड। एग्जाम्पल भी दर्शाना है, एग्जाम्पल ही मेन है, पर लैंग्वेज से अच्छा एग्जाम्पल लिखो। फिनाइल अब फिनाइल का ही दूसरा नाम क्या होता है, फिनाइल को बेंजाइल को हो या एराइल को, फिनाइल बेंजाइल या एराइल -m ग्रुप के साथ साथ +m ग्रुप का भी काम करता है। फिनाइल या बेंजाइल या एराइल -m ग्रुप के साथ साथ +m ग्रुप का भी काम करता है, जो कि फिनाइल रिंग से लगे हुए बाहरी ग्रुप पर निर्भर करता है, जो कि फिनाइल रिंग से लगे हुए बाहरी ग्रुप पर निर्भर करता है। क्या निर्भर करता है कि +m बनेगा या मतलब इसका अर्थ क्या है, बाहरी पे निर्भर करेगा। इसका अर्थ क्या है, यदि बाहर में +m ग्रुप होगा तो ये -m का काम करेगा, बाहर में -m ग्रुप होगा। एग्जाम्पल दर्शा लो, इसी तरह से दर्शाना, एग्जाम्पल ही काफ़ी है, लैंग्वेज से ज़्यादा एग्जाम्पल काम करेगा। बढ़िया से घेर के लिखोगे, ये घेर करके। इतना समझदारी नहीं है तुमको, इतना तुम्हें स्मार्ट हो गया। देखो यदि अभी फ़िलहाल देखोगे जो प्रोफाइल पढ़ रही हो, प्रोफाइल 12 पढ़ रहे हो, किसके लिए, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए।
एल्डिहाइड और कीटोन के लिए, उसको बोलना है लिखने के लिए। अभी प्रोफाइल 12 जो पढ़ रहे हो, प्रोफाइल 12 में किसको पढ़ोगे? एल्डिहाइड और एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है? दो अलग अलग एटम के बीच। तो एल्डिहाइड और कीटोन किसका काम करता है बताओ ना? एक्सेप्टर का, -M का। यदि तुम्हारे फिनाइल रिंग से एल्डिहाइड लगा होगा या फिनाइल से कीटोन लगा होगा, अभी जैसा प्रोफाइल चल रहा है, तो फिनाइल अभी किसका काम करेगा फिलहाल? +M का। अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? एल्डिहाइड और फिनाइल के साथ या तो एल्डिहाइड लगा होगा अभी फिलहाल इस प्रोफाइल में, या कीटोन। तो अभी फिनाइल को किसके तरह ट्रीट कराओगे? याद भी रख लो डायरेक्ट +M की तरह। एल्डिहाइड के साथ फिनाइल किसका काम? एल्डिहाइड है ना? एल्डिहाइड के साथ फिनाइल किसका काम करता है? कीटोन के साथ भी फिनाइल किसका काम करेगा? मान लो कीटोन होगा, अभी तो ये तो एल्डिहाइड है, कीटोन भी यहाँ रहेगा, तो उस समय भी फिनाइल किसका काम करेगा? तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों किसका काम करता है? -M। तो फिनाइल किसका काम करेगा? +M करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ओके, तो अब रिएक्टिविटी का कुछ क्वेश्चन करेंगे। लिखो, क्वेश्चन लिखो। कंपेयर द, हाँ बोलो, कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस। दिए गए सब्सटेंस को नहीं पहचान पाओगे एल्डिहाइड है या कीटोन है। फॉलोइंग सब्सटेंस इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो इसका हिंदी, नीचे दिए गए पदार्थ, नीचे दिए गए पदार्थ, नीचे दिए गए पदार्थ के लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नीचे दिए गए पदार्थ के लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका हिंदी क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का नाभिक नार्गी युग्मन अभिक्रिया। ब्रैकेट में लिख सकते हो, नाभिक नार्गी युग्मन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ब्रैकेट में नाभिक नार्गी युग्मन अभिक्रिया, ब्रैकेट क्लोज। के प्रति अभिक्रियाशीलता का तुलना करें, के प्रति अभिक्रियाशीलता का तुलना करें। हाँ या ना? किस तरह का अभिक्रियाशीलता का क्वेश्चन होगा? एल्डिहाइड और कीटोन के अभिक्रियाशीलता का, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए अभिक्रियाशीलता का क्वेश्चन कैसा होगा? दिखेगा तुमको चश्मा में? कैसा दिखेगा? या तो चारों एल्डिहाइड दे देगा ऑप्शन में ABCD, या तो चारों कीटोन दे देगा। 4 एल्डिहाइड दे करके पूछेगा बताओ इन चारों एल्डिहाइड में किस एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ज़्यादा है, कम है। या 4 कीटोन दे देगा ABCD में, चारों कीटोन में पूछेगा इन चारों कीटोन में किस कीटोन का रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ज़्यादा है और कम है। हो सकता है मिक्स कर दे, 4 में कुछ एल्डिहाइड वो दे दे और कुछ कीटोन दे दिए। जैसे मान लो 2 एल्डिहाइड दे दिया, 2 कीटोन दे दिया, या एक ही एल्डिहाइड दे दिया, 3 गो कीटोन दे दिया। तो पूछेगा किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसका रिएक्टिविटी कम है। एक बात तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी करोगे, हम आपको पहले ही फिक्स कर दिया हूँ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। रिएक्टिविटी का जब क्वेश्चन करोगे ना, एल्डिहाइड या कीटोन के रिएक्टिविटी का क्वेश्चन, किस पे तुम्हारा नज़र जाना चाहिए, किस पर नज़र डाल करके रिएक्टिविटी का ऑर्डर या क्रम लिखोगे? कार्बोनिल कार्बन से लगे हुए ग्रुप पे नज़र डालना, यही ग्रुप बताएगा। एल्डिहाइड में भी लगे हुए, एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन से लगे हुए एक ग्रुप बताएगा, इसी ग्रुप पे नज़र डालना।
तुरंत इस ग्रुप को पहचानना शुरू कर देना। इस ग्रुप को जब तक नहीं पहचानेगी तब तक तुम्हें एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्टिव पता नहीं चलेगा। थीम क्या आया, क्वेश्चन कैसे पिकअप करेंगे, सॉल्व किस सोच से स्टार्ट करेंगे। सॉल्विंग, तुरंत एल्डिहाइड के कार्बन कार्बन से लगे हुए ग्रुप को पहचानना शुरू कर देंगे, फटाफट पहचानना शुरू करेंगे। या कीटोन के कार्बन कार्बन से लगे हुए ग्रुप को पहचानना शुरू कर देंगे। ये दोनों ग्रुप कैसा ग्रुप है, प्लस आई है, माइनस आई है, प्लस एम है, यही बस यही तो दो तो आई और एम पहचानना। आपको तो आता ही पहचानने के लिए कौन प्लस आई है, कौन माइनस आई, कौन प्लस एम है, कौन, बस इसको इससे कुछ नहीं पता चलेंगे। कितना बच्चा एल्डिहाइड का मुंह देखता है, अरे भाई एल्डिहाइड के मुंह देखने से एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी पता चलेगा? नहीं, एल्डिहाइड के कार्बन कार्बन से लगे हुए ग्रुप पे नज़र टकटका के देखो ये कैसा ग्रुप लगा है। कीटोन के कार्बन कार्बन से लगा हुआ इस ग्रुप में नज़र डाल, तब पूरे एल्डिहाइड का रिएक्टिव या कीटोन का रिएक्टिव पता चलेगा। एक थीम ये रहेगा कि ग्रुप, जब भी रिएक्टिविटी का क्वेश्चन करेंगे पहला नज़र मेरा कहाँ जाना चाहिए, ग्रुप पे। कार्बन कार्बन से लगे हुए ग्रुप को चेक कर लेना है, प्लस आई है, प्लस एम। ऐसे भी जानते हैं जितने भी अल्काइल होते हैं सब तो प्लस आई होता है, प्लस आई होता है। ग्रुप को देख के काम करो। एक थीम ये वाला ध्यान रखोगे, एक थीम ये भी रखना है, दूसरा थीम ये रखना है, तब फास्ट बनेगा। जैसे बता रहा हूँ वैसे करोगे तो फास्ट हो जाएगा। पहले पहला नज़र किस पे जाना चाहिए, ग्रुप से लगे ग्रुप पर नज़र डालिए, ग्रुप कैसा ग्रुप है। एक दूसरा, मान लो मिक्स टाइप का क्वेश्चन होगा, कुछ एल्डिहाइड दे दिया, कुछ कीटोन दे दिया, जैसे दो एल्डिहाइड दे दिया, दो और कुछ थ्योरी को भी अप्लाई कर देना। जैसे कि आप जानते हो कि एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा है। ए और बी में एल्डिहाइड दिया है और सी और डी में कीटोन दिया है, तो ऐसा ही दिख रहा है कि इन दोनों का रिएक्टिविटी ए और बी का रिएक्टिविटी सी और डी से ज़्यादा होगा, क्योंकि और ए और बी में क्या है, एल्डिहाइड, और सी और डी में क्या है, वो तो थ्योरी ही कहता है कि एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी। ये दो को आगे कर देना, दोनों एल्डिहाइड को आगे कर देना, दोनों कीटोन को पीछे रखना। हाँ, एल्डिहाइड दो जब दोनों आगे आगे तो दोनों एल्डिहाइड के बीच फिर देख लेंगे किस, इन दोनों एल्डिहाइड में किसका ज़्यादा। ठीक है, इन दोनों एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी इन दोनों कीटोन से क्या है, ठीक है। यदि इन दोनों एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी इन दोनों कीटोन से, तो तुमको एल्डिहाइड में भी बताना पड़ेगा इन दोनों में किसका ज़्यादा है। तो वही ग्रुप को देख लेंगे, कार्बन कार्बन से लगे हुए दोनों साइड ग्रुप को चेक करेंगे। कीटोन में भी दो है, जिसमें भी इन दोनों कीटोन का रिएक्टिविटी देखेंगे, तो कीटोन के कार्बन कार्बन से लगे हुए ग्रुप को देख लेंगे, ग्रुप से ही पता चल जाएगा। बस इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी आपको बार बार देखना है, जो हमें फ्लो दिखा रहे थे, कार्बन कार्बन पे कहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँचा है, कहाँ, उसी से पता चलेगा कहाँ फास्ट अटैक करेगा, कहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे स्लो जाएगा, उसका रिएक्टिविटी कम। जिस कार्बन कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी वहाँ न्यूक्लियोफाइल तेज चलेगा, उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा। इस तरह का क्वेश्चन करोगे, इसका क्वेश्चन हम कल करेंगे। कल नहीं करेंगे, यस, इसका क्वेश्चन कल ही करेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन कल नहीं, अभी ही करा देता हूँ, अभी कराऊंगा, रुको, वेट करो, अभी कराएंगे, रुको।